यार भाई क्या बोल लूं, मतलब कि केवल टॉप वेरिएंट अब बंदा कौन लेगा यार, एक खुद सोचो। ZXi। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। आज आपके सामने खड़े भाई ऑल न्यू 2024 स्विफ्ट का ZXi वेरिएंट। इससे ऊपर ना ZXi प्लस आ जाता है और इसके नीचे भाई VXi ऑप्शनल, VXi LXi आ जाता है। तो ये कहीं ना कहीं भाई आपका सेकंड टॉप वेरिएंट है। तो आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि भाई क्या ZXi वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी है। अक्सर कहा जाता है कि भाई VXi वैल्यू फॉर मनी है, बट ZXi ना थोड़ा सा ना क्या ही बोलूँ, कुछ मेरे पास ना वर्ड्स नहीं है। क्योंकि जो हुंडई का एक सेकंड टॉप वेरिएंट होता है ना, जिसका नाम SX होता है, जैसे वरना SX हो गया, क्रेटा SX हो गया, उसमें ना कहीं हमें ना लगभग सारे जरूरत वाले फीचर्स मिल जाते हैं। तो आज ना हम यही जानेंगे कि भाई क्या इसमें भी हमें सारे जरूरी वाले, मतलब कि जो हमारी डे टू डे लाइफ में हमारी बेसिक नीड होती है, वो सब चीजें इसमें मिल जाती हैं या फिर कुछ ना कुछ मिसिंग रहता ही है। बाकी की बात करें ना, इसमें आपको कीलेस एंट्री मिल जाती है, ऐसी कुछ है इसकी की, लॉक अनलॉक, पीछे आपको सुजुकी का लोगो मिल जाता है। एंड ये ब्लू ट्रीटमेंट, मतलब कि नेवी ब्लू ट्रीटमेंट, यानी कि ये है अरीना की कार। बट की को मैं रख लेता हूँ पॉकेट में। एंड सबसे पहले इंजन की बात करें ना, जो 4th Gen स्विफ्ट में सबसे मेजर चेंज हुआ है, ये लो जी, वाइपर भी इसके गिर चुके हैं, इसके लिए दिल से माफी है, मैंने देखा नहीं कि ऊपर है। बाकी कार की कंडीशन आप देख सकते हो, ज्यादा गंदी है। बट ये इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें, 1200 सीसी का 3 सिलेंडर इंजन इसमें आपको मिल जाता है, जो कि आपको 82 bhp विद 112 Nm ऑफ टॉर्क प्रोवाइड करता है। ड्राइव रिव्यू चैनल पे आ रखा है, एक बार आई बटन पे जाना, उसे देखना, तो आपको समझ आ जाएगा कि भाई ये इंजन की परफॉर्मेंस कैसी है कैसी नहीं। बट माइलेज की बात करें भाई, 25 से 26 kmpl की ना माइलेज दे देता है। और बोनेट को ना एक बार हम ढंग से बंद कर देते हैं। बाकी तो फ्रंट लुक की बात करें, ग्लॉस ब्लैक आपको ग्रिल मिलती है भाई, एज स्टैंडर्ड है। LXi से यही ग्रिल आ रही है। सुजुकी का इधर लोगो मिल जाता है, कोई फॉगलाइट नहीं है। टॉप वेरिएंट में आपको फॉगलाइट मिलेगी, बट जो अच्छी बात है, हेडलाइट यूनिट की बात करें, सिंगल प्रोजेक्टर तो है ही, बट ये है भाई LED। ZXi से ही आपको LED मिलता है। ZXi ऑप्शनल में भी ऑब्वियस सी बात है, आई मीन प्लस में आपको LED ही मिलेगा, बट हाँ फॉगलाइट भी मिल जाएगी। बाकी ये है इसकी DRLs, इंडिकेटर और पार्किंग लाइट आपको हेलोजन ही मिलती है। बाकी तो यस, ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, 163 mm की ना इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। बट स्किड प्लेट ऐसा आपको कोई सिल्वर कलर की नहीं मिलती है। एंड साइड में आ जाते हैं, जो इसकी लुक है ना यार, स्पोर्टी कहीं ना कहीं लगती ही है। कोई क्लैडिंग आपको देखने को नहीं मिलती है साइड में। बट यस, इस वेरिएंट में आपको अलॉय व्हील्स भी मिल जाते हैं। अपर वेरिएंट में ना आपको मिल जाते हैं डायमंड कट अलॉय व्हील्स, बट इसमें आपको वही बेसिक से अलॉय व्हील्स मिलेंगे। 15 इंच का ना टायर साइज है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है, रियर में आपको कोई भी डिस्क ब्रेक तो नहीं मिलेगी। बट सेफ्टी फीचर्स की बात करें, एज स्टैंडर्ड 6 एयर बैग्स, ABS विद EBD, ESC, हिल होल्ड असिस्ट। भाई साहब, मारुति सुजुकी ने ना मौज तो कर दी है। बट इस कार की प्राइसिंग की बात करें, हमारे इधर ऑन रोड करीब ये 9,30,000 से 9,40,000 तक जाएगी ही जाएगी। और या इंश्योरेंस में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। बट यस, महंगी तो यार कार हो ही चुकी है। बाकी तो साइड में बात करें, कोई क्रोम ट्रीटमेंट आपको देखने को नहीं मिलता है। पहले इधर डोर हैंडल मिलते थे, अब इधर मिलते हैं बॉडी कलर ही डोर हैंडल्स हैं। केवल बेस वेरिएंट में ना ब्लैक आउट आपको डोर हैंडल्स मिलते हैं। बाकी यस, जो सेंसर है ना भाई, बटन है, इधर भी है उधर भी है। एंड ORVM से ना आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं। एंड इसी के साथ साथ ऊपर आपको कोई रूफ रेल वगैरह नहीं मिलती है, शार्क फिन एंटीना नहीं मिलता है। बट रियर लुक की बात करें, रियर से ना कार यार जचती है, खासकर जो इसकी टेल लाइट है, एज स्टैंडर्ड ये वाला ट्रीटमेंट ना LED आपको मिल जाता है। बाकी तो हाँ, नीचे आपको इंडिकेटर अगेन हेलोजन ही मिलेंगे। 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर आपको मिल जाते हैं। रिवर्स कैमरा प्लीज होना चाहिए। यार भाई क्या बोल लूँ, मतलब कि केवल टॉप वेरिएंट में रिवर्स कैमरा है, तो ये कैसे होगा वैल्यू फॉर मनी? नहीं होगा भाई। इधर आते हैं वैसे टॉप वेरिएंट में रिवर्स कैमरा, वही जो ड्राइव रिव्यू है ना, उसमें मैंने टॉप मॉडल के बारे में ना आपको सारा बता रखा है। टॉप मॉडल ही चलाया था ना, क्योंकि डेमो में वही आता है। माड़े हाल हैं यार, ये तो बहुत ही गलत बात है, बहुत ही बड़ी डिसअपॉइंटमेंट। बट हाँ, जो अच्छी बात है, रियर डिफोगर, रियर वाइपर आपको मिल जाता है, हाई माउंट स्टॉप लैम्प। एंड स्पॉइलर तो भूल ही दो भाई, मतलब कि स्पॉइलर आफ्टर मार्केट ना बढ़िया बढ़िया आ जाते हैं आजकल स्विफ्ट के, वो आप लगवा लेना। इधर से आप इसमें डालेंगे फ्यूल, अराउंड 37 लीटर्स की ना इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। कोई CNG में अभी अवेलेबल नहीं है, डीजल तो टाटा बाय बाय, RIP हो चुकी है। बाकी यस, बूट स्पेस की बात करें ना, ऐसी कुछ है भाई इसकी बूट स्पेस, अराउंड 264 लीटर्स की ना इसकी बूट स्पेस है। 60-40 स्प्लिट का आपको ऑप्शन मिल जाता है, पार्शियल ट्रे आपको मिल जाएगी। एंड बूट लाइट भी आपको मिल जाती है भाई, जो कि है हेलोजन। हुक भी मिल जाता है, नीचे आपको स्पेयर व्हील भी मिल जाएगा। एंड टायर साइज की बात करें, क्या टायर साइज है इसका, कहाँ लिखा है, ये 165/80 R14, वही जो लोअर वेरिएंट्स में ना वो टायर साइज आपको मिलता है। बाकी तो ठीक है भाई, इसे हम कर देते हैं बंद। बाहर से ना भाई सब कुछ बढ़िया है, बट एक रिवर्स कैमरा मिल जाता ना तो बढ़िया हो जाता। नहीं तो देखा जाए टॉप वेरिएंट में एक्स्ट्रा पता है क्या है, रिवर्स कैमरा मिल जाता है, फॉग लाइट मिल जाती है, और जो
अलॉय व्हील्स हैं वो डायमंड कट मिल जाते हैं। और इसके लिए इतने ज़्यादा पैसे, मतलब टॉप वेरिएंट ऑब्वियसली ज़्यादा महंगा है ना, बट ठीक है क्या कर सकते हैं, जो है वो यही है। अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम चलते हैं अंदर। और हाँ भाई, इसमें ना ग्लासेस में चाहे टॉप वेरिएंट ले लो, यूवी प्रोटेक्शन नहीं मिलती है, केवल नेक्सा की कार्स में आपको देखने को मिलती है। इधर आपको फैब्रिक ट्रीटमेंट मिल जाता है, ऐसा कुछ है भाई। इसका डोर ट्रिम, बोतल होल्डर, कुछ स्पेस और भी हम आप इधर से एडजस्ट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, पावर विंडोज के कंट्रोल एंड हाइट एडजस्टमेंट का ना ऑप्शन आपको मिल जाता है। जी हाँ, जो कि बढ़िया आते हैं। रिक्लाइन एंड स्लाइड आप इधर से कर सकते हैं। बाकी तो कार के एक बार हम अंदर चलते हैं। टू ये कर रही है, डोर को मैंने कर दिया है बंद। कार को एक बार स्टार्ट करता हूँ, रिफाइनमेंट चेक करना आप। ठीक है यार, रिफाइनमेंट कोई दिक्कत वाली बातचीत होती नहीं। स्टार्टिंग में आपको थोड़ी बहुत वाइब्रेशंस फील होती हैं, बाकी इसको भी हम बंद कर लेते हैं। भाई साहब गर्मी इतनी है ना हमारे इधर। अगर आप लोग इस वीडियो में बने हुए हैं, वीडियो को ना ऐसे लाइक कर दिया करो यार, चैनल को ऐसे सब्सक्राइब भी कर दिया करो, इट विल मीन अ लॉट टू मी। बाकी तो इसे भी हम बंद कर देते हैं। ऐसा कुछ है जिसका इंटीरियर, यार क्या बोल लूँ मैं, डिसअपॉइंटमेंट मुझे ना दिल से है, क्योंकि ना कहीं स्विफ्ट मेरी बहुत पहले ना एक फेवरेट कार होती थी, बट आज के टाइम में क्या कर दिया, प्राइस इतना बढ़ा दिया। सेकंड टॉप वेरिएंट में तो क्रूज कंट्रोल दे दो यार, नेक्सा वाले ही ठीक है, अरीना वालों ने तो बिल्कुल ही चक्की हुई है भाई, दे दो क्रूज कंट्रोल केवल टॉप वेरिएंट में। अच्छी बात है, ऑटोमेटिक हेडलाइट मिल जाती है। इधर आपको वाइपर कंट्रोल्स मिल जाते हैं, ट्रैक्शन ऑफ का बटन, ऑटो ऑन ऑफ बीम आप इधर से एडजस्ट कर सकते हैं, इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन आपको मिल जाएगा। ऑटोमेटिक एसी तो चलो भाई एज स्टैंडर्ड इन्होंने कर ही रखा है, बट यार क्या चीजें हैं ये, कोई लेदराइज स्टीयरिंग व्हील भी नहीं है। क्या है यार, एडजस्टमेंट की बात करें, टिल्ट है, टेलीस्कोपिक नहीं है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें, MID तो कम से कम दे देते कलर्ड, जैसे बलिनो में नीचे वाले वेरिएंट में आती है सेकंड टॉप में, बट नहीं भाई, वही बेसिक सी MID जो बेस वेरिएंट में आ रही है। यार ये गलत चीजें हैं। देखो मैं ज्यादा कुछ बढ़ा चढ़ा के नहीं उतारा, बट जो है वो है। अब बंदा कौन लेगा यार, एक खुद सोचो। ZXi इससे अच्छा टॉप वेरिएंट ले लो, नहीं तो भाई बिल्कुल ही बेस ले लो। मेरा तो सीधा मानना है भाई, इस टाइम पे अगर आप स्विफ्ट लेने की सोच रहे हो, मोटा पैसा है, बाहर का काम नहीं कराना, टॉप वेरिएंट लेके खत्म करो बातचीत। अगर बाहर के काम में विश्वास है, LXi लेके खत्म करो बातचीत बस। बीच में भाई कुछ मत पड़ो, ज्यादा से ज्यादा VXi ऑप्शनल भी कार है, ये भी कार है भाई, मजा नहीं आया भाई। ये स्क्रीन देख लो यार, हद ही होगी यार, ग्लोस ब्लैक ट्रीटमेंट दे दो इसमें तो कम से कम। VXi ऑप्शनल और ZXi में फर्क क्या है यार फिर, जिसे कहते हैं ना बिल्कुल ही गंद मच रखा है भाई मार्केट में इस टाइम पे तो, मतलब कि स्विफ्ट के वेरिएंट्स में तो। बट ठीक है यार, इसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस मिल जाता है। IRVM आपको मैनुअली मिलता है, टॉप वेरिएंट में भी मैनुअल मिलता है। इधर आपको हेलोजन लाइट मिल जाती है। सनशेड की बात करें, मिरर मिल जाएगा। इधर आपको टिकट होल्डर मिल जाता है, जो कि बढ़िया बात है। बाकी तो हाँ, वायरलेस चार्जर मिल जाएगा, 2 कप होल्डर मिल जाएंगे, 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स है, बट सैड लाइफ, नो रिवर्स कैमरा, मैनुअल हैंड ब्रेक। टॉप वेरिएंट में भी सेंटर आर्मरेस्ट नहीं है, इसमें भी नहीं है। ग्लव बॉक्स की बात करें, ऐसा कुछ है ग्लव बॉक्स इसका। सीट्स आपको टॉप वेरिएंट में भी फैब्रिक मिलती हैं, इतना पैसा खर्च के भी, तो इसमें भी आपको फैब्रिक ही मिलती है। बाकी हाँ, जो अच्छाई है वो तो मैं आपको बताऊंगा भाई। जो कंफर्ट है ना कार का, वो टॉप नॉच है। जो बुराइयां हैं वो तो मैंने आपको बता दिया। अभी मेरा मन तो बहुत कुछ है बोलने का, बट ठीक है जो है ठीक है, मैंने कौन सा लेनी है, बस आप सबको बता रहा हूँ भाई जो सच्चाई है। ठीक है, बहुत ही माड़े हाल हो रखे हैं। अब देखते हैं जब ये न्यू डिजायर आएगी, जब ये मार्केट में क्या करती है। इसमें इंजन तो यही वाला आएगा, बट हाँ सनरूफ आ जाएगी, जो एक एडिशन हो जाएगा। बाकी तो डिग्गी है ये एडिशन, प्राइसिंग भी थोड़ी ज़्यादा जाएगी। एंड यस, रियर से बात करें, रियर AC वेंट्स आपको मिल जाते हैं। कोई सेंटर आर्मरेस्ट आपको नहीं मिलती है, 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिल जाते हैं। स्पेस वगैरह मैंने आपको पहले भी बता रखे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। बस ये थोड़ा जो हम्प है ना, ये थोड़ा सा ना कम हो सकता था, जैसे 3XO में मैंने आपको दिखाया ना कि थोड़ा बहुत कम अच्छा लगता है, हम मतलब कि कंफर्टेबली बीच वाला बंदा बैठ जाता है। बाकी तो भाई डोर को हम बंद कर देते हैं। और ये ना व्हाइट कलर है, जो एक बेकार चीज़ है ना, जो कोई बता नहीं रहा आपको भाई, इसमें ब्लैक कलर अब डिसकंटिन्यू हो चुका है। बीच में ना स्विफ्ट में ब्लैक कलर आया था, और हमारे इधर हरियाणा, पंजाब में और खासकर हिमाचल की साइड, बद्दी की साइड भाई, जो ब्लैक कलर इसका बिका है, जो उसकी डिमांड है नेक्स्ट लेवल। जैसे ब्रेजा का नहीं खड़ा भाई ब्लैक कलर, वैसी भाई क्या लगती थी ना ब्लैक कलर में स्विफ्ट। एक बार ना आप इमेजिन करो, यही स्विफ्ट ब्लैक कलर में भी आ जाए तो क्या ही बात है यार। जो इसकी डिमांड है वो जाएगी और ज़्यादा जाएगी। वैसे ना जो अभी आ रही है ना स्विफ्ट, मतलब ये वाली, इसकी भी डिमांड ज़्यादा जाएगी। कोई दिक्कत वाली बातचीत ना इनको सेल फिगर में तो देखने को नहीं मिलेगी भाई। रूरल एरिया ले लो चाहे अर्बन एरिया ले लो, स्विफ्ट ना एक अलग ही ब्रांड बन रखे है। एंड विद दैट सेड, इस वीडियो को ना मैं फिलहाल यहीं पे एंड करता हूँ। टॉप वेरिएंट की बात करें ना, उसमें आपको क्रूज कंट्रोल अंदर मिल जाता है, बाकी तो रिवर्स कैमरा मिल जाता है, अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, फॉग लाइट मिल जाते हैं। मोटा मोटा यार यही सब फर्क है। लेदराइज स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, ज़्यादा फर्क ऐसा नहीं आपको देखने को मिलता है। बट मेरे अकॉर्डिंग तो वही है, टॉप वेरिएंट ले लो या फिर बेस वेरिएंट ले लो। ये तो मुझे भाई समझ नहीं आया भाई, क्या सोच समझ के इन्होंने निकाला है। बाकी तो ठीक है, आई होप सो आपको आज की वीडियो पसंद आई है। अगर आई है तो ना वीडियो को यहाँ से लाइक कर देना, चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर देना। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।